रात के ठीक 2:13 पर आयुष अपने छोटे किराए के अपार्टमेंट की खामोशी में जगा हुआ खड़ा था। मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसे उसने आखिरी बार 3 साल पहले देखा था। रिया, वही रिया जिसकी मौत सड़क हादसे में हो गई थी। मोबाइल की स्क्रीन धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन आयुष की सांसें और तेज होती जा रही थीं। कॉल अभी अभी कट चुका था, पर फोन की ओर से आती हल्की सी हेलो जैसी टूटी फूटी आवाज उसके कानों में चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेजान गले से बोलने की कोशिश कर रहा हो। कुर्सी पर बैठते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि यह नेटवर्क की गलती नहीं हो सकती, क्योंकि रिया का नंबर उसके फोन में सालों पहले डिलीट किया जा चुका था। फिर यह कॉल आया कैसे? अपार्टमेंट के बाहर हल्की हवा उसकी आवाज करती गुजर रही थी और कमरे की ट्यूबलाइट बार बार धीमी होकर झिलमिला रही थी, जैसे किसी अदृश्य मौजूदगी को उसकी रोशनी पसंद नहीं आ रही हो। करीब 70 शब्द बाद एक और अजीब बात होने लगी। फोन की कॉल हिस्ट्री में पिछले 3 महीनों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, बस एक ही कॉल। रिया 2:12 रात को। उसका दिल बैठ गया। धीरे धीरे उसे वह रात याद आने लगी जब हादसा हुआ था। उसी दिन आखिरी बार उसने रिया से झगड़ा किया था। आखिरी शब्द उसके थे, अब मुझसे बात मत करना, कभी नहीं। वह लाइन तब से उसके अंदर घोंसला बनाकर बैठी हुई थी। तभी कमरे में मौजूद हवा अचानक ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो जबकि दरवाजा बंद था। आयुष ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत हल्की सांसें ले रहा है। वह हिम्मत करके मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसके बावजूद एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल रही थी, वही लिली परफ्यूम जिसकी खुशबू रिया लगाया करती थी। करीब 100 शब्द और बीतते ही उसका मोबाइल अपने आप फिर चमक उठा। इस बार स्क्रीन पूरी तरह काली थी, सिर्फ एक सफेद टेक्स्ट दिखाई दे रहा था, मैं घर आ गई हूं। आयुष घबराकर दीवार के सहारे बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी पल पीछे से किसी के कदमों की बेहद धीमी टक टक सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। वह उठकर भागना चाहता था, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी ट्यूबलाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसके मोबाइल की लाइट आखिरी बार जली। स्क्रीन पर रिया की एक तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वह जिंदा थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल काली और होंठों से एक सूखा सा टूटा फूटा वाक्य, तुमने कहा था कभी बात मत करना। रात भर आयुष का कोई पता नहीं चला। अगली सुबह दरवाजा अंदर से बंद था, मोबाइल फर्श पर टूटा पड़ा था और कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, लास्ट डायल्ड आयुष 2:15 सुबह, जैसे किसी ने उसी के फोन से उसे वापस कॉल किया हो।